हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो ये मैं मॉर्निंग में जो छठ पूजा का मॉर्निंग अर्घ होता है सुबह का, सूर्य अर्घ, तो उसके लिए रेडी हुई हूँ। वही साड़ी हम लोग में सेम पहना जाता है और इस बार मैं थोड़ा अलग स्टाइल में पहनी हूँ साड़ी। बाकी हम लोग घर सब निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं, सब वो दौरा वौरा सब उठाने के लिए रेडी है यहाँ पे। और ये सुबह का 3 साढ़े 3 बज रहा था। तो मॉर्निंग अर्घ के लिए हम लोग जो सुबह का अर्घ था, सूर्योदय से पहले जो घाट पे पहुंचना रहता है, हम लोग निकल गए। निकलने ही वाले हैं, दौरा उठा लिया भैया, 5 लोग मिल के उठाते हैं। फिर हम लोग घाट पे पहुंचते हैं। घाट पे पहुंच के वहाँ पे देखने को मिलता है सुबह सुबह भी कितने लोग, मतलब पहले ही पहुंच चुके थे, इतना भीड़ था घाट पे। लेकिन शाम के कंपेयर कम भीड़ था, ठीक था। फिर हम लोग जहाँ बेदी हम लोग बनाते हैं ना संध्या अर्घ में, वहीं पे सुबह भी बनाया जाता है, बेदी चेंज नहीं किया जाता है। फिर मम्मी वहाँ पे सब पूरा बेदी सजाई उसी तरीके से। मेरे जिन जिन लोगों ने मेरा छठ पूजा का पहला ब्लॉग नहीं देखा है वो लोग देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से बेदी मम्मी ने सजाया पूरा बेदी को। जिस तरीके से शाम को सजाया, बेदी नहीं बदला जाता है। और सुबह सुबह का टाइम है, देखिए अभी इतना अंधेरा था वहाँ पे, लेकिन सबकी बेदी सजी हुई थी। देखने में बहुत ही अच्छा, काफ़ी सुंदर नज़ारा लगता है मॉर्निंग के टाइम पे, और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये चाची मेरी बैठी हुई है, ये मैं हूँ। मुझे तो इस सुबह के टाइम पे बैठने का भी जगह नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ था वहाँ पे। फिर यहाँ पे पूजा का तैयारी मम्मी कर रही थी। यहाँ पे हर लोग आ चुके हैं, सब कोई सूर्योदय का इंतज़ार कर रहे हैं। सूर्योदय होने के बाद ही पूजा स्टार्ट होता है। मम्मी ने वेदी को पूरा सजा दिया अच्छी तरीके से, जैसे सजाया जाता है। सब कुछ चेंज हो जाता है, सूप का फल, दिया, सब नया जलाया जाता है सुबह सुबह के टाइम पे। फिर जितना फ्लावर जो भी चढ़ता है ना, सब न्यू चढ़ता है, मतलब पुराना वाले को सब चेंज कर दिया जाता है। और इस तरीके से मैं बैठी थी, वेट कर रही थी, यहाँ पे बातें भी चल रही थी कुछ। फिर मम्मी मम्मी ने पूरे दिए को रेडी किया। मिट्टी का दिया वैसे ही रहता है, पूरे बेदी को सजाया जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी पूरा रेडी की दिया को इस तरीके से। और यहाँ पे बैठी हूँ मैं, बैठ के वेट कर रहे हैं हम लोग। पूरा बेदी सजा दिया गया है दीपक से। इस जगह से बेदी सजा रही है मम्मी। और फूल जो भी है सब, जो जो है सब नया चढ़ता है, सब फूल वूल। आप लोग में से जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। और छठ पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। यूपी बिहार के जितने लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। फिर मम्मी सारा दीपक को जला दी, जितना भी पूरे सूप पे भी दीपक को जलाया जाता है। जो मिट्टी का दिया रहता है, घी रहता है, उसमें दीपक जलाया जाता है। और पूर्व साइड के तरफ फेस करके बैठ के सूर्योदय की हम लोग इंतज़ार करते हैं वहाँ पे, कि कब सूर्योदय हो और हम लोग अपनी पूजा स्टार्ट करें। तो फिर सूर्योदय जैसे हल्की सी लालिमा दिखती है, सब कोई पानी में चले नहाने के लिए। तो देखिए हम लोग भी पानी में गए हैं यहाँ पे नहाने के लिए। तो सुबह के टाइम पे पानी काफ़ी सामने तक था, तो जिसकी वजह से दिक्कत कम हुआ था। सुबह के टाइम पे हम लोग पानी में गए अंदर, 5 बार डुबकी लगा के फिर हम लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर है, उसमें घूमने में दिक्कत होता है। फिर जिसको अर्घ देना है उसको भी अंदर जाने में दिक्कत होगा। तो हम लोग 5 बार डुबकी लगाने के बाद हम लोग सामने आए। यहाँ पे मैं खड़ी हुई, सूर्योदय का इंतज़ार कर रही हूँ। सूर्यदेव को हाथ जोड़ के उनके उनका उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, ऐसे ही सब बनाए रखे। फिर यहाँ पे सूप हाथ में आया। सूप आने के बाद वहाँ पे भीड़ बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ जाता है ना सूप आने के बाद, कि घूमने का भी जगह नहीं रहता है, क्योंकि सबको अर्घ देने का टाइम हो जाता है ना, हर कोई अर्घ देता है। और सेम टाइम पे सूर्योदय के टाइम पे उसी टाइम पर अर्घ दिया जाता है, इसलिए सबको ही चाहता है कि मतलब उसी टाइम पर अर्घ दे। तो इसकी वजह से भीड़ बढ़ जाता है। फिर मैं, चाची, मम्मी, हम लोग उतनी ही जगह में मैनेज करके घूम रहे। हम लोग के यहाँ 5 सूप था, 3 तो हम ही लोग थे और 2 किसी ने दिया था सूप, उनके भी सूप को पूजा करना था। तो और
हमारे घर में अर्घ देने वाले भी बहुत लोग होते हैं, तो इस जिसकी वजह से ज़्यादा घूमना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग घूम के पूजा करते हैं। सुबह के टाइम पे सब कुछ फल, ठेकुआ, मिठाई सब बदल दिया जाता है सूप में। फिर पूजा करते हैं, सब कोई अर्घ देता है। और हम लोग का सबसे अच्छा बात है ना कि हम लोग लड़कियां भी जो है वो लोग भी अर्घ देती है। हम लोग लड़की सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी अर्घ देने के लिए बुलाते हैं। तो हर कोई ऐसे पूजा करता है, मतलब और इतनी श्रद्धा है इस पूजे में। तो बहुत ही अच्छा लगा ये पूजा करके। फैमिली के साथ अच्छी तरह से पूजा संपन्न हुआ। सुबह का अर्घ भी अच्छी तरह से हुआ जैसे शाम को हुआ था। तो जिसने शाम का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे आएगा @रेनू आशुतोष राय, तो उस पर मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे फुल वीडियो को देखें। फिर इस तरीके से पूजा संपन्न हुआ। पूजा संपन्न होने के बाद हम लोग वहीं पे हवन करते हैं। हवन करके छठी मैया को, गंगा मैया को और सारे देवी देवताओं का नाम लेके वहाँ पे हवन किया जाता है कि जो भी भूल चूक हुआ हो माता माफ़ करे और सब अच्छी तरह से बनाए रखे। फिर मैं हवन करके उठती हूँ, मम्मी चाची सब ने किया। ये पूरी फैमिली में जो कोई भी आया था, मम्मी ने बोला कि मतलब हर कोई हवन कर लो यहाँ पे। तो पूरे फैमिली ने हवन किया यहाँ पे। हवन करने का जगह भी वही रहता है जहाँ पे बेदी बना रहता है ना, वहीं पे हवन भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे हवन का संपन्न हुआ, यहाँ पे हल्का सा लालिमा, फिर हम लोग निकल पड़ते हैं पूजा संपन्न करके, चेंज करके घर। तो मैं यहाँ पे बाय कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। यहाँ पे सब प्रसाद खा रहे हैं। तो पूजा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। तो छठी मैया का कृपा आप सब पे बना रहे और ऐसे हंसते खेलते सब कोई हंसते खेलते रहे। फिर यहाँ हम लोग घर पे आते हैं, भाभी आती है पानी लेके। घर पे आके हम लोग अपना पूजा व्रत तोड़ते हैं, प्रसाद खा के। जो पारण करते हैं हम लोग, प्रसाद खा के गर्म पानी पी के हम लोग पारण करते हैं, अपना पूजा संपन्न करते हैं। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। और सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।